Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about social deviance, which is an important topic of sociology. In this video, I will cover its meaning, definition, characteristics, types, causes, functions, and also measure to control social deviance in detail. So, let's get started. Firstly, we talk about meaning of social deviance. मीन्स सोशल डेवियंस का क्या मतलब होता है इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. Social deviance means any behavior, action, or thought that goes against the accepted rules or norms of society. Social deviance किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर, एक्शन और थॉट होता है जो कि किसी स्पेसिफिक सोसाइटी के एक्सेप्टेड रूल्स और नॉर्म्स के अगेंस्ट होता है. In simple words, when a person does something that most of people in society think is wrong or unusual, it's called a सोशल डेवियंस. मीन्स यदि कोई पर्सन कोई ऐसा काम करता है जिस काम को मोस्ट ऑफ द पीपल सोसाइटी के ये सोचते हैं कि वह काम जो है गलत है, अनयूजुअल है, तो वह जो एक्शन है वो क्या है, सोशल डेवियंस है. It is important to note that what is considered deviant can vary greatly between different cultures and communities. ये नोटिस करना इम्पॉर्टेंट है कि कोई जो एक्ट है वो डेविएंट कैसे कंसीडर किया जाएगा वो अलग अलग कल्चर में, अलग अलग कम्युनिटी में चेंज होते रहती है, क्योंकि कोई जो एक्ट है, कोई जो बिहेवियर है वो किसी सोसाइटी में डेविएंट मानी जाती है, जबकि वहीं जो एक्ट है वो किसी दूसरे सोसाइटी में एक्सेप्टेबल मानी जाती है. जिस कारण कोई एक्ट कैसे डेविएंट माना जाएगा ये अलग अलग कल्चर में डिफरेंट होता है, अलग अलग कल्चर में चेंज होता रहता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ सोशल डेविएंस. According to Howard Baker, deviance is not the act itself, but the reaction of people to the act. हार्वर्ड बेकर डिफाइन करते हैं कि जो डेविएंस होता है वो खुद में एक एक्ट नहीं होता है, वो एक सोसाइटी का रिएक्शन होता है. मीन्स सोसाइटी जो है किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के किसी एक्ट को डेविएंट मान लेते हैं. मीन्स डेविएंस इज नॉट द एक्ट इटसेल्फ बट द रिएक्शन ऑफ पीपल टू द एक्ट. मीन्स उस एक्ट के प्रति सोसाइटी के जो लोग हैं उनका क्या रिएक्शन है कि वो उस एक्ट को डेविएंट मानते हैं या फिर नॉन डेविएंट मानते हैं, ये सोसाइटी पर डिपेंड करता है. सो हार्वर्ड बेकर डिफाइन करते हैं कि जो डेविएंस है वो कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं होता है, वो एक रिएक्शन होता है सोसाइटी के लोगों का उस एक्ट के प्रति. दिस मीन्स एन एक्ट बिकम डेविएंट ओनली व्हेन सोसाइटी सेज इट रॉन्ग. मीन्स कोई एक्ट जो है कब डेविएंट बन जाता है, जब सोसाइटी के लोग जो हैं उस एक्ट को रॉन्ग यानी कि गलत कहते हैं. According to Emile Durkheim, deviance is a normal part of every society and it performs some यूजफुल फंक्शन. मीन्स डरखाइम जो है डिफाइन करते हैं कि जो डेविएंस है वो हर एक सोसाइटी का नॉर्मल पार्ट होता है. मीन्स हर एक सोसाइटी के कुछ कल्चर, कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स होते हैं, और कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो माइनर मीन्स थोड़ा सा भी अगर उस नॉर्म्स के अगेंस्ट कोई काम किया तो उसका जो एक्शन है वो डेविएंट मान ली जाती है. इसके अलावा जो डेविएंट बिहेवियर होते हैं वो सोसाइटी में यूजफुल फंक्शन भी करते हैं. डेविएंट जो है सोशल डेविएंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी. लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेविएंस. मीन्स जो सोशल डेविएंस है उसके क्या क्या फीचर्स हैं इसको देखते हैं. तो पहला है वेरीज बाय कल्चर. What is considered deviant in one culture may be acceptable in another. Means कोई एक्ट, कोई बिलीफ, कोई थॉट जो है एक सोसाइटी में, किसी एक कम्युनिटी में डेविएंट मानी जाती है, जबकि वही एक्ट, वही थॉट, वही बिलीफ किसी दूसरे कल्चर में, किसी दूसरे सोसाइटी में जो है एक्सेप्टेबल मानी जाती है. जिस कारण जो सोशल डेविएंस है वो कल्चर टू कल्चर चेंज होती रहती है. फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन ड्रेस कोड और बिहेवियर में बी नॉर्मल इन वन सोसाइटी बट फ्रॉन्ड अपॉन इन अनदर. मीन्स सर्टेन जो ड्रेस कोड होते हैं, पहनावे होते हैं, कुछ सर्टेन बिहेवियर होते हैं, वो किसी स्पेसिफिक सोसाइटी में नॉर्मल माने जाते हैं. मीन्स वहाँ की सोसाइटी के द्वारा
वो स्पेसिफिक ड्रेस कोड, वो स्पेसिफिक बिहेवियर एक्सेप्टेबल होता है, जबकि वही ड्रेस कोड, वही बिहेवियर जो है किसी अनदर सोसाइटी में जो है फ्रॉन्ड माने जाते हैं, गलत माने जाते हैं, रॉन्ग माने जाते हैं। जिस कारण वो जो स्पेसिफिक ड्रेस कोड है, वो जो स्पेसिफिक बिहेवियर है जो कि किसी स्पेसिफिक सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है, वो उस सोसाइटी में जो है सोशल डेविएंस होती है। सो सोशल डेविएंस वेरीज बाय कल्चर, मीन्स कल्चर टू कल्चर सोशल डेविएंस चेंज होते रहता है। अगला है चेंज ओवर टाइम। जो सोसाइटी है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, जिस कारण जो सोशल डेविएंस है वो भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। कोई स्पेसिफिक जो एक्ट है, कोई स्पेसिफिक बिहेवियर है, वो उस सोसाइटी में जो है किसी स्पेसिफिक टाइम में डेविएंट माने जाएंगे, मीन्स सोशल डेविएंस माने जाएंगे, जबकि उसके कुछ समय बाद जो वही एक्ट है वो उस सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल हो जाएंगे, एक्सेप्टेड माने जाएंगे, जिस कारण जो सोशल डेविएंस है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। Social norms can change over time. Behaviors that were once seen as deviant may become accepted and vice versa. Means social norms जो हैं, जो सोसाइटी के नॉर्म्स, रूल्स और वैल्यूज़ हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, जिस कारण जो कोई बिहेवियर है जो किसी सोसाइटी के द्वारा एक टाइम डेविएंट माना गया था, वो एक्सेप्टेड हो जाते हैं, वो बिहेवियर एक्सेप्टेड हो जाता है, जिस कारण बाद में वही एक्ट जो है डेविएंट नहीं माना जाता। इसी कारण जो सोशल डेविएंस है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहती है, जो कि इसका एक स्पेसिफिक फीचर है। फॉर एग्जाम्पल, एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सेम सेक्स रिलेशनशिप हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली इन मेनी सोसाइटी। मीन्स सेम सेक्स रिलेशनशिप के प्रति जो लोगों की नज़रिए थे वो कई सोसाइटी में जो है चेंज हो चुके हैं, जो कि नॉर्म्स में चेंज के कारण ही है। मीन्स ये जो सेम सेक्स रिलेशनशिप है वो किसी स्पेसिफिक सोसाइटी में जो है वो डेविएंट माने जाते थे, जबकि वहीं पे उस सोसाइटी के द्वारा यदि इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो बाद में वही जो एक्ट है, मीन सेम सेक्स रिलेशनशिप, जो कि मैंने एग्जांपल लिया है, उसी एक्ट को जो है डेविएंट में सोशल डेविएंस नहीं माना जाता। सो सोशल डेविएंस टाइम टू टाइम भी चेंज होते रहते हैं। अगला है सोशल रिएक्शन। सोसाइटी में पनिश और क्रिटिसाइज द डिविएंट बिहेवियर। मीन्स जो डेविएंट बिहेवियर होते हैं किसी स्पेसिफिक सोसाइटी के, उस डेविएंट बिहेवियर के प्रति, उस डेविएंट बिहेवियर के लिए उस स्पेसिफिक पर्सन को सोसाइटी के द्वारा पनिश किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। अगला है वेरीज इन डिग्री। Social deviance can be small, that is dressing differently, or big, that is committing a crime. मीन्स सोशल डेविएंस जो है उसके डिग्री में भी चेंज होते रहते हैं, मीन्स उसकी डिग्री भी अलग अलग होती है। कुछ सोशल डेविएंस जो है वो छोटे होते हैं, लाइक किसी स्पेसिफिक रूल को ना मानना, जैसे कि ट्रैफिक रूल को ना मानना, तो ये एक माइनर जो है डेविएंस है। लाइक जो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल ड्रेस कोड है उससे अलग जो है ड्रेसिंग को अपनाना, उससे अलग ड्रेस कोड को अपनाना, ये एक स्मॉल सोशल डेविएंस है। इसके अलावा सोसाइटी में जो है क्राइम को कमिट करना एक बड़ा जो है सोशल डेविएंस है। सो सोशल डेविएंस की जो डिग्री है वो भी चेंजेबल होती है, कई सारे डिग्री होते हैं सोशल डेविएंस के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ डेविएंस। मीन्स सोशल डेविएंस के कितने प्रकार होते हैं इसको देखते हैं। तो पहला है फॉर्मल डेविएंस। फॉर्मल डेविएंस इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग लॉज सच एज मर्डर और थेफ्ट। वे सोशल डेविएंस वो इंडिविजुअल के बिहेवियर जो कि लॉज को, किसी कंट्री या फिर स्टेट के लॉज के अगेंस्ट होते हैं, उसके साथ साथ उस सोसाइटी के द्वारा जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ के अगेंस्ट होते हैं, वो होता है फॉर्मल डेविएंस। जैसा कि इसका एग्जांपल है मर्डर और थेफ्ट, जो है वो सोसाइटी के द्वारा भी एक्सेप्टेबल एक्शन नहीं है, इसके साथ साथ उस सोसाइटी के, उस कंट्री के जो लॉज हैं उसके अगेंस्ट भी है। सो ये है जो ये सारे जो एक्ट होते हैं वो होते हैं फॉर्मल डेविएंस, जो कि किसी स्पेसिफिक सोसाइटी के, किसी स्पेसिफिक स्टेट के, किसी स्पेसिफिक कंट्री के लॉज को ब्रेक करते हैं। इसके लिए जो पनिशमेंट है वो उस कंट्री के द्वारा, उस गवर्नमेंट के द्वारा, उस सोसाइटी की गवर्नमेंट के द्वारा जो है फॉर्मल तरीके से पनिशमेंट दिया जाता है, जिसका एक स्पेसिफिक प्रोसीजर वगैरह होता है। अगला है इनफॉर्मल डेविएंस। Informal deviance violates unwritten social norms like bleaching loudly in public or having body odor. Means
जो ऐसे एक्शन, ऐसे बिहेवियर, ऐसे थॉट जो कि अनरिटन सोशल नॉर्म्स का वायलेशन करते हैं, वो होते हैं इनफॉर्मल सोशल डेविएंस। जैसे कि पब्लिक में जो है काफ़ी ज़ोर से लाउडली डकार लेना, या फिर जो बॉडी की गंध होती है, जो बॉडी की गंदी गंध होती है, वो जो है एक इनफॉर्मल डेविएंस है जो कि अनरिटन है, जिसके लिए जो बोल सकते हैं सोसाइटी जो है उस स्पेसिफिक पर्सन को स्पेसिफिक पनिशमेंट देती है, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बेस्ड ऑन डिग्री के अकॉर्डिंग जो है सोशल डेविएंस के टू टाइप्स हैं। तो पहला है प्राइमरी डेविएंस। फर्स्ट और माइनर एक्ट ऑफ डेविएंस इज कॉल्ड प्राइमरी डेविएंस। यदि कोई पर्सन जो है फर्स्ट टाइम किसी सोसाइटी के रूल्स को ब्रेक करता है तो वो होता है प्राइमरी डेविएंस, या फिर जो माइनर एक्ट ऑफ डेविएंस होते हैं वो होते हैं प्राइमरी डेविएंस। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट लाइंग वंस टू द टीचर। मीन्स कोई एक स्टूडेंट है, वो अपने टीचर से जो है झूठ बोल रहा है, तो वो प्राइमरी डेविएंस का एग्जाम्पल है। अगला है सेकेंडरी डेविएंस। रिपीटेड डेविएंस विथ अ डेविएंट आइडेंटिटी। यदि कोई पर्सन जो है अपनी डेविएंट आइडेंटिटी रखता है, मीन्स कई बार किसी एक्शन को कर चुका है जो कि सोसाइटी के द्वारा अनएक्सेप्टेबल है, तो वो है रिपीटेड डेविएंस। मीन्स उसका एक आइडेंटिटी बन चुका है उसके उस एक्ट के द्वारा, जो कि एक सेकेंडरी डेविएंस का एग्जाम्पल है। मीन्स अ पर्सन बिकम्स अ थीफ एंड एक्सेप्ट दैट एज देयर आइडेंटिटी। मीन्स कोई पर्सन जो है वो कई बार जो है चोरी कर चुका है, जिस कारण जो चोरी करना मीन्स उसकी एक आइडेंटिटी बन चुकी है कि वह पर्सन जो है चोर है, जो कि एक इस सेकेंडरी डेविएंस का रिजल्ट है कि जो रिपीटेड डेविएंस के द्वारा ही वो पर्सन जो है उस अपनी आइडेंटिटी को गेन किया है। किसी सोशल डेविएंस के सोसाइटी पे इफ़ेक्ट के बिहाफ पे उसको बेसिस बना के सोशल डेविएंस के टू टाइप्स हैं, पॉजिटिव डेविएंस एंड नेगेटिव डेविएंस। पॉजिटिव डेविएंस इज दैट डेविएंस दैट ब्रेकिंग रूल्स इन अ गुड वे। मीन्स कोई एक ऐसा एक्ट, कोई एक ऐसा बिहेवियर, कोई एक ऐसा थॉट जो है वो सोसाइटी के रूल्स को तोड़ करके उस एक्ट को किया गया है सोसाइटी के भले के लिए, मीन्स अच्छे के लिए, वो होता है पॉजिटिव डेविएंस। जो कि उस सोसाइटी के रूल्स नॉर्म्स के अगेंस्ट होता है, लेकिन वो सोसाइटी के भले के लिए ही होता है, वह होता है पॉजिटिव डेविएंस। A woman becoming a pilot in a society where it is not common। मीन्स कोई महिला जो है वो पायलट बन चुकी है, एक ऐसे सोसाइटी की महिला जहाँ पे यह बात पायलट बनना कोई एक कॉमन बात नहीं है, जिस कारण जो ये जो एग्जांपल है वो पॉजिटिव डेविएंस का एग्जांपल है कि वहाँ पे जो महिला का पायलट बनना वो सोसाइटी के एक्सेप्टेबल नॉर्म्स रूल्स के अगेंस्ट है, लेकिन वो एक पॉजिटिव वे में हुआ है, गुड वे में हुआ है, जिस कारण वो जो डेविएंस है वो पॉजिटिव डेविएंस है। अगला है नेगेटिव डेविएंस। नेगेटिव डेविएंस इज दैट ब्रेकिंग रूल्स इन अ हार्मफुल और रॉन्ग वे। फॉर एग्जाम्पल, स्टीलिंग, चीटिंग और ड्रग एब्यूज। मीन्स कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा बिलीफ जो कि सोसाइटी के रूल्स के द्वारा एक्सेप्टेड ना हो, मीन सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेड ना हो, उसके अगेंस्ट हो और वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल भी हो, रॉन्ग हो, तो वो होता है नेगेटिव डेविएंस। लाइक चोरी करना, चीटिंग करना, ड्रग अब्यूज से जो रिलेटेड मामले होते हैं वो होते हैं नेगेटिव डेविएंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉजेज ऑफ सोशल डेविएंस। मीन्स सोशल डेविएंस के क्या कारण है इसको समझते हैं। तो पहला है सोशलाइजेशन। Individuals learn norms and values from their families, peers, and society. If someone socialized in an environment where deviant behavior is common, they may be more likely to engage in it. सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू जो है कोई इंडिविजुअल सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज़ को सीखता है। ये जो सोशलाइजेशन के जो मीन्स है, मीन्स किसी पर्सन का सोशलाइजेशन कैसे होता है, वो उस पर्सन की फैमिलीज़ के द्वारा, उस पर्सन के पीयर्स मीन्स फ्रेंड्स के द्वारा, उस वो पर्सन जिस सोसाइटी में रहता है उस सोसाइटी के द्वारा जो है उस पर्सन का, उस स्पेसिफिक इंडिविजुअल का सोशलाइजेशन होता है। और यदि किसी पर्सन का जो है ऐसी सोसाइटी में कोई पर्सन रहता है जहाँ पे
ऐसा वातावरण है कि वहाँ पे जो डेविएंट बिहेवियर है वो बहुत ही कॉमन है, तो वह जो इंडिविजुअल है वह उस डेविएंट बिहेवियर में काफ़ी आसानी तरीके से इंगेज हो जाएगा, जो कि एक मेन बोल सकते हैं कारण है सोशल डेविएंस का, कि मीन्स सोशलाइजेशन जो है पुअर तरीके से होना जो है किसी इंडिविजुअल के डेविएंट होने का कारण बन सकता है। अगला है स्ट्रेन थ्योरी। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट व्हेन इंडिविजुअल कैन नॉट अचीव societal goals through accepted means like education, hard work, they may turn to deviant behavior as an alternative. मीन्स इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये थ्योरी यह कहती है कि यदि कोई इंडिविजुअल जो है सोसाइटी के जो एक्सेप्टेड मीन्स हैं उसके थ्रू अपने गोल्स को गेन नहीं कर पाता है, जो कि है एजुकेशन, हार्ड वर्क, उस मीन्स के थ्रू अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता है, तो वह किसी अल्टरनेटिव वे से अपने उस गोल को अचीव करना चाहता है, जो कि सोसाइटी के द्वारा वो अल्टरनेटिव वे जो है सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं होती है, और उस अल्टरनेटिव वे को अपनाते हुए जो एक्ट वह इंडिविजुअल करता है वो उसका डेविएंट बिहेवियर होता है। सो स्टेन थ्योरी इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ सोशल डेविएंस। अगला है कल्चरल कन्फ्लिक्ट। When individuals belong to subcultures with different norms and values than the dominant culture, यदि कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है मीन्स वो अलग अलग सब कल्चर से आते हैं, किसी स्पेसिफिक कल्चर के सब कल्चर्स के ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं और उनके अलग अलग नॉर्म्स और वैल्यूज़ होते हैं जो कि किसी डोमिनेंट कल्चर के अगेंस्ट में होते हैं, या फिर किसी डोमिनेंट कल्चर के अलावा उस कल्चर के डोमिनेंट कल्चर के सब कल्चर्स में होते हैं जिनके अपने अलग नॉर्म्स और वैल्यूज़ होते हैं। सो दे में इंगेज इन डेविएंट बिहेवियर, और वे जो सब कल्चर्स हैं वो डेविएंट बिहेवियर में इंगेज हो सकते हैं उस डोमिनेंट कल्चर के अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल, गैंग मेंबर्स हैव देयर ऑन सेट ऑफ रूल्स दैट कन्फ्लिक्ट विद सोसाइटल नॉर्म्स। जो गैंग मेंबर्स होते हैं जिसके अपने कल्चर और वैल्यूज़ होते हैं, वो अपना अपने रूल को खुद सेट करते हैं जो कि सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट जाते हैं, सोसाइटल नॉर्म्स से कन्फ्लिक्ट करते हैं। अगला है लैक ऑफ एजुकेशन। अनअवेयरनेस ऑफ रूल्स और लॉज इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ सोशल डिवियंस। यदि कोई इंडिविजुअल है उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला हुआ है, वो क्या कानून है, क्या रूल है किसी सोसाइटी के, इस बारे में अच्छे से नहीं जानता है, अवेयर नहीं है, तो वो डेविएंट बिहेवियर अपना सकता है। मीन्स अपने उस बिहेवियर का, उसके बिहेवियर का क्या रिजल्ट निकलेगा, यदि इस बात से वह परिचित नहीं है तो वो डेविएंट बिहेवियर को अपना सकता है। सो लैक ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ सोशल डिवियंस। अगला है पीयर प्रेशर, इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स एंड सोशल ग्रुप्स। जैसा कि क्राइम जो है, मैंने क्राइम का टॉपिक अपने चैनल पे कवर किया हुआ है, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको मेरे चैनल पे जा करके जो सोशियोलॉजी नामक प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। और इसके अलावा यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके साथ इसमें यदि कोई आपको कमी दिखती है या फिर कोई अपना सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। जो पीयर प्रेशर है, जैसे कि क्राइम भी एक सोशल डिवियंस का ही रूप है। जो पीयर प्रेशर जो कि क्राइम का एक कारण है, पीयर प्रेशर वो सोशल डिवियंस का भी एक कारण है, पीयर प्रेशर। जो पीयर प्रेशर है मीन्स जो किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल का फ्रेंड ग्रुप होता है, सोशल ग्रुप होता है, उस ग्रुप के द्वारा उस स्पेसिफिक इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो किसी स्पेसिफिक क्राइम को करे, मीन्स किसी स्पेसिफिक एक्ट को करें जो कि सोसाइटी के द्वारा अनएक्सेप्टेबल है, मीन्स सोसाइटी के रूल्स और नॉर्म्स के अगेंस्ट हैं। सो पीयर प्रेशर इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ सोशल डिवियंस। अगला है रैपिड सोशल चेंज। सोसाइटी चेंजिंग फास्ट कैन कन्फ्यूज पीपल अबाउट नॉर्म्स। मीन्स जो सोसाइटी है वो मॉडर्न हो चुकी है और सोसाइटी में जो चेंजेस हैं वो काफ़ी तेज़ी तरीके से हो रहे हैं, मीन्स काफ़ी रैपिड तरीके से हो रहे हैं। और यदि सोसाइटी जो है काफ़ी तेज़ तरीके से होगी तो लोगों का जो सोशलाइजेशन है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो लोग हैं वो अपने सोसाइटी के नॉर्म्स और कल्चर्स को नहीं जान पाएंगे, अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसके साथ साथ जो लोग हैं वो कंफ्यूज होकर के जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उसके अगेंस्ट काम कर देते हैं, जो कि एक कारण है सोशल डेविएंस का, कि लोग जो है रैपिड सोशल चेंज के कारण कंफ्यूज होकर के सोशल नॉर्म्स को ब्रेक कर देते हैं। अगला है सोशल इनइक्वालिटी। When people are treated unfairly, they go against societal rules, norms. That is called social deviance. Now, let's talk about
फंक्शंस ऑफ सोशल डेविएंस अकॉर्डिंग टू इमाइल डर्कहाइम। इमाइल डर्कहाइम कहते हैं कि जो सोशल डेविएंस है वो सोसाइटी में अनेक प्रकार के काम करती है। तो पहला है यूनाइट्स पीपल। सोशल डेविएंस, यदि किसी सोसाइटी में कोई पर्सन जो है डेविएंट बिहेवियर करता है तो उसके अगेंस्ट जो है सोसाइटी के जो लोग हैं वो एक साथ आ करके उसको पनिश करते हैं और उसके डेविएंट बिहेवियर को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। Society comes together to punish and fix deviant behavior. अगला है क्लैरिफाइज मोरल बाउंड्रीज। सोशल डेविएंट, यदि कोई इंडिविजुअल जो है सोसाइटी के नॉर्म्स रूल्स के अगेंस्ट कोई काम करता है तो सोसाइटी के द्वारा उस स्पेसिफिक एक्ट को, उस स्पेसिफिक बिलीफ को, उस स्पेसिफिक थॉट को जो है रॉन्ग बताते हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो सोसाइटी है वो किस एक्ट को जो है सही मान रही है, किस एक्ट को गलत मान रही है, जो कि उस सोसाइटी के मोरल बाउंड्रीज को क्लैरिफाई करता है। सोशल डेविएंस शो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। सोशल डेविएंट हमें दिखाती है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगला है इनकरेजेस सोशल चेंज। सोशल डेविएंस जो है वो कई बार जो है पॉजिटिव वे में होती है, मीन्स पॉजिटिव डेविएंस होती है जो कि सोसाइटी के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंस होती है, मीन्स सोसाइटी के ग्रोथ में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। सो सोशल डेविएंस कैन इनकरेज सोशल चेंज। समटाइम डेविएंस लीड्स टू पॉजिटिव चेंज लाइक सिविल राइट्स मूवमेंट, जो कि एक डेविएंस बिहेवियर था इंडिविजुअल्स का, वो जो इंडिविजुअल को सिविल राइट गेन करने में, सिविल राइट पाने में मदद किए, जो कि एक सोशल चेंज में सोशल चेंज को इनकरेज की, जो कि पॉजिटिव वे में था। अगला है प्रमोट्स सोशल ऑर्डर। सोशल डेविएंस हेल्प्स इन डिफाइनिंग नॉर्म्स क्लियरली। सोशल जो डेविएंस होते हैं वो किसी भी सोसाइटी के नॉर्म्स को क्लियरली डिफाइन करने में मदद करते हैं, जो कि उस स्पेसिफिक सोसाइटी में सोशल ऑर्डर को प्रमोट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इफेक्ट्स ऑफ सोशल डेविएंस। मीन्स सोशल डेविएंस का सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको देखते हैं। तो पहला है सोशल चेंज। डेविएंट बिहेवियर कैन लीड टू सोशल चेंज बाय चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड वैल्यूज। जो किसी सोसाइटी के किसी इंडिविजुअल को जो डेविएंट बिहेवियर होते हैं वो कई बार जो है सोशल चेंज को लीड करते हैं, मीन सोशल चेंज का कारण बनते हैं, जो कि उस स्पेसिफिक सोसाइटी के एग्जिस्टिंग नॉर्म्स और वैल्यूज़ को चैलेंज करते हैं और उस सोसाइटी में चेंज को लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मूवमेंट फॉर सिविल राइट्स और जेंडर इक्वालिटी ऑफन स्टार्ट विद एक्ट्स ऑफ डेविएंस। मीन्स सिविल राइट्स और जेंडर इक्वालिटी के लिए जो मूवमेंट हुए वो सोशल चेंज को लाए, मीन्स जो विद एक्ट ऑफ डेविएंस से ही शुरू हुए थे, जो कि सिविल राइट्स और जेंडर इक्वालिटी को गेन करने में, मीन्स उसमें चेंज लाने में हेल्प किए। अगला है स्टिग्मेटाइजेशन, मीन्स दोषारोपण। Individuals who engage in deviant behavior may face social stigma, leading to isolation and discrimination. मीन्स जो इंडिविजुअल डेविएंट बिहेवियर जिस इंडिविजुअल का होता है उस इंडिविजुअल को सोशल स्टिग्मा का सामना करना पड़ता है, उसे सोसाइटी के द्वारा आइसोलेशन में रखा जाता है, सोसाइटी के लोग जो है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, मीन्स उसके साथ उसको हीन नज़रिए से देखते हैं, उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जो कि एक इफेक्ट है सोशल डेविएंस का। दिस कैन इफेक्ट देयर मेंटल हेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। मीन्स सोशल डेविएंस से जो स्टिग्मेटाइजेशन का जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो उस पर्सन के, जिस पर्सन ने सोशल डेविएंस किया है, उसके मेंटल हेल्थ और जो उसकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली होती हैं उसको अफेक्ट करता है, क्योंकि सोसाइटी के द्वारा उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, उससे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जो कि उसको अपॉर्चुनिटी से अलग कराते हैं, इसके साथ साथ उसके मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करते हैं। अगला है री ऑफ नॉर्म्स। सोशल डेविएंस जो हैं वो किसी सोसाइटी के नॉर्म्स को, किसी सोसाइटी के रूल्स को, कल्चर को री भी करते हैं। डेविएंस कैन री सोसाइटल नॉर्म्स बाय हाईलाइटिंग व्हाट इज कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल बिहेवियर। मीन्स जो सोशल डेविएंस किसी इंडिविजुअल का जो स्पेसिफिक एक्ट होता है, यदि सोसाइटी की तरह यह कंसीडर किया जाता है कि ये जो स्पेसिफिक एक्ट है वो गलत है या फिर ये जो स्पेसिफिक एक्ट है वो सही है, तो
वो उस एक्ट के थ्रू जो है वो उस सोसाइटी के जो सोसाइटल नॉर्म्स है उसको री इन्फोर्स करने का काम करता है। मीन्स ये कंसीडर करने का काम करता है कि कौन से एक्ट जो हैं सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल हैं, कौन से एक्ट सोसाइटी के द्वारा अनएक्सेप्टेबल हैं। Now let's talk about measures to control सोशल डेवियंस। मीन्स सोशल डेवियंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इसको समझते हैं। तो पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका है सोशल डेवियंस को कंट्रोल करने का सोशलाइजेशन। मीन्स प्रोसेस ऑफ लर्निंग किसी भी इंडिविजुअल का सोसाइटी के प्रति, सोसाइटी के नॉर्म्स, कल्चर, वैल्यूज़, रूल्स, इन सब का जो लर्निंग का प्रोसेस है सोशलाइजेशन, उसको जो है अच्छे तरीके से करा करके सोशल डेविएंट को रोका जा सकता है। टीचिंग वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। मीन्स अर्ली चाइल्डहुड से ही, मीन्स बचपन से ही, शुरुआती बचपन से ही वैल्यूज़ और नॉर्म्स के टीचिंग के थ्रू सोशल डेविएंट को रोका जा सकता है। अगला है एजुकेशन। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट रूल्स एंड लॉज। मीन्स किसी स्पेसिफिक सोसाइटी के, स्टेट के, गवर्नमेंट के, कंट्री के क्या रूल्स हैं, क्या लॉज हैं, इससे जो है इंडिविजुअल्स को अवेयर करा करके सोशल डेविएंट को रोका जा सकता है। अगला है लॉज एंड पनिशमेंट। स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन अगेंस्ट हार्मफुल डेविएंस। जो नेगेटिव डेविएंस होते हैं, जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते हैं, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन को अपना करके जो है सोशल डेविएंट को रोका जा सकता है। सोशल सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइडिंग हेल्प टू दोज एट रिस्क लाइक पुअर एंड अनएम्प्लॉयड। मीन्स ऐसे लोगों को हेल्प प्रोवाइड करना जिनका जो जीवन है वो कठिनाई में पड़ा हुआ है। मीन्स वो गरीब हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो कि पोवर्टी का लाइफ व्यतीत करते हैं। इसके साथ साथ जिनका जीविका जो है अच्छे तरीके से नहीं चल पाती है, उनको हेल्प प्रोवाइड करके उनको सपोर्ट करना, जिससे जो है वो अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए कोई अल्टरनेटिव वे ना अपनाएँ, कोई नेगेटिव वे ना अपनाएँ। मीन्स किसी सोसाइटी के कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज़ के अगेंस्ट ना जाएँ, जो कि एक सोशल डेविएंट है। सो सोशल सपोर्ट सिस्टम के थ्रू भी जो है सोशल डेविएंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। अगला है रिहैबिलिटेशन। हेल्पिंग डेविएंट्स टू रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ। जो डेविएंट पीपल हैं उनको हेल्प करना, उनको रिहैबिलिटेट करना कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में अच्छे से आ सकें। मीन्स नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकें और सोसाइटी के साथ जो है घुल मिल कर रहें और खुद का विकास करें, इसके साथ साथ सोसाइटी का विकास करें। सो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के थ्रू भी जो है वो जो डेविएंट पीपल हैं उनके बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है, उनके बिहेवियर को सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल लाया जा सकता है, जो कि सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेड बिहेवियर हो उनमें ग्रो किया जा सकता है। सो ये था फुल टॉपिक ऑफ सोशल डेविएंस। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक this video, subscribe my channel and share this video. Thanks for watching and keep supporting me.